हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम बाकी जो अदर एंडोक्राइन हैं ग्लैंड है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड होता कहाँ है? पीनियल ग्लैंड होता कहाँ है? तो पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। कहाँ होता है? डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। और डोर्सल और वेंट्रल का मतलब हमको जानना जरूरी है कि डोर्सल मतलब पिछले वाला भाग, डोर्सल मतलब पीछे वाला भाग, और वेंट्रल मतलब सामने वाला भाग। अगर बोलिएगा जाए तो चेस्ट वाला भाग, हमारा बॉडी का चेस्ट वाला भाग वेंट्रल भाग होता है, और बैक साइड वाला भाग डोर्सल साइड होता है। तो ये वाला हो गया अपना वेंट्रल साइड और ये हो गया अपना डोर्सल साइड। तो फोरब्रेन की कहाँ पर पाया जाता है? ये है फोरब्रेन अपना, ठीक है। फोरब्रेन ये है अपना, ठीक है। तो फोरब्रेन के डोर्सल साइड पाया जाता है, फोरब्रेन के डोर्सल साइड अपना पीनियल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। देखो और डायग्राम आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो डोर्सल साइड कहाँ पर पाया जा रहा है? ये यहाँ पर। ये है अपना पीनियल ग्लैंड, ये है अपना पीनियल ग्लैंड। हम लोग बाकी मतलब जो ब्रेन में बाकी और दो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पीनियल ग्लैंड को पढ़ रहे हैं। अब पीनियल ग्लैंड पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है? डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन के डोर्सल साइड में पाया जाता है। इसका शेप कैसा होता है? इसमें अलग दिख रहा है पर एक्चुअल में अगर शेप देखें तो कैसा होता है? इसका शेप पाइन शेप होता है। पाइन शेप मतलब ऐसा टाइप का, ठीक। कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है स्ट्रक्चर। आप देखते हैं और आप लोगों को अच्छे से और समझाने के लिए मैं आप लोगों को क्या दिखा रहा हूँ? डायग्राम अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखो पीनियल ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होता है? कहाँ पर लोकेटेड होता है? देखो ये है अपना पीनियल ग्लैंड जो कहाँ पर पाया है। देखो ये अपना है डोर्सल साइड में, ये अपना पाया जाता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अब देखते हैं कि देखो द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। फोरब्रेन का डोर्सल साइड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? डोर्सल साइड, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। पीनियल सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। कौन सा? इसको याद रखना, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन लेकर, जैसे अब बाकी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े उसका ना कुछ तो रोल था बॉडी में, ठीक है। तो अब ये मेलाटोनिन जो रिलीज हो रहा है उसका रोल क्या है? अब ये मेलाटोनिन का रोल ये होता है कि जो हमारे बॉडी में जो भी जैसे सोने जागने का प्रोसेस है, कब हम लोग सोते हैं, कब हम जागते हैं, सोते समय हमारा बीपी कैसा होता है, लो होता है ना, हमारा बीपी लो होता है, मतलब गहरी सांसें लेते हैं, इन सभी को मेंटेन कौन करता है? मेलाटोनिन मेंटेन करता है, ठीक है। मेलाटोनिन क्या करता है? हमारे बॉडी को रिलैक्स पहुंचाता है, ठीक है, ताकि हम लोग सो सके। अगर ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो हम लोग का जो दिमाग है बहुत मतलब जो ब्रेन है पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जिसके कारण हमको ठीक से नींद नहीं आ पाएगा। इसी कारण ये रिलीज कब होता है? रात को रिलीज होता है। रात को क्या? क्यों? क्योंकि अंधेरा होता है, तभी ये क्या होता है? मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। क्या होता है? मेलाटोनिन हार्मोन कब रिलीज होता है? रात को। ये करीब जब रात को 9 बजता है, क्या होता है? 9, तब ये क्या होता है? रिलीज होता है। और ये रात को मतलब जैसे सुबह 7 बज गया, कितना? 7, तब ये क्या हो जाता है? इसका सिक्रेशन बंद हो जाता है। क्योंकि सिक्रेशन 7 बजे क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि इस टाइम तक हम लोग क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं, और इस टाइम लाइट भी हो जाता है। तो लाइट के प्रेजेंस में मेलाटोनिन का सिक्रेशन क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। तो लाइट के प्रेजेंस में मेलाटोनिन का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? मेलाटोनिन को सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। कि ब्रेन में जो एक नर्व पाया जाता है उसको क्या कर देता है? लाइट क्या करता है? इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण मेलाटोनिन का हो जाता है कम हो जाता है। जिसके कारण अगर हमको बोला जाए अगर रात को हम लोग सोए, जैसे 10 बजे सोए, और हमको बोला जाए कि हम लोग सुबह उसी 10 बजे तक सोते रहें,
तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारा बॉडी में एक रूटीन रहता है कि अगर हम लोग हमारा हमेशा होता है कि अगर कोई व्यक्ति 10 या 11 बजे के बीच सो रहा है और उसका 6 बजे उठने का रूटीन है, तो हमेशा वही मेंटेन रहेगा। वो क्या होता है, अगर वो 6 बजे मतलब 10 बजे ही सोएगा तो 6 बजे उठेगा। वो 12 बजे मतलब 10 बजे उठने को बोलेगा तो वो नहीं उठ पाएगा। ठीक है, अगर एक व्यक्ति 7 बजे उठता है, उसको अगर हम लोग 4 बजे उठा दिए, 10 बजे सो रहा है 4 बजे उठा दे, तो उसका दिन भर क्या हो जाएगा, उसका दिमाग मतलब उसको सोने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम क्या होता है, मेलेटोनिन का जो सिक्रेशन क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इस कारण क्या करता है, मेलेटोनिन का सिक्रेशन कब होता है, रात को होता है, जो हमारे स्लीप पैटर्न को क्या करता है, मतलब मेंटेन रखता है। ठीक है, इतना समझ आए। अब उसके बाद क्या हो रहा है, मेलेटोनिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। तो रिदम क्या है, यही है जो बताया मैं आप लोगों को, कैसे मतलब हमारे बॉडी को रिलैक्स पहुंचाता है, कि बॉडी को जो बीपी है उसको कब टाइम जब हम लोग सोते हैं तो बीपी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, और हमको रिलैक्स पहुंचाता है। उस टाइम हम लोग डीप से मतलब श्वास जो लेते हैं वो क्या होता है, बहुत डीप लेते हैं उस टाइम। तो इन सबको मेंटेन कौन करता है, मेलेटोनिन करता है। फॉर एग्जांपल इट हेल्प टू मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल्स। इसी को मेंटेन अभी बताया कि किस प्रकार सोते हैं, इसको मेंटेन कर रखता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को भी ये क्या करता है, मेंटेन कैसे करता है। जैसे हम लोग रात को सोते हैं तो हम लोग जैसे 10 बजे सोए तो हम लोग का बॉडी का उस टाइम मेलेटोनिन का सिक्रेशन हो जाता है, हो जा रहता है। ठीक है, तो हम उस टाइम बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको लो कर देता है। जैसे जैसे सुबह उठते हैं उस टाइम हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि मेलेटोनिन का सिक्रेशन उस टाइम नहीं हो रहता है। तो इसका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इन एडिशन मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म जो अगर बोला जाए मेटाबॉलिज्म बोल रहा है, तो ये क्या करता है, मेलेटोनिन जो एडल्ट होता है उसमें अधिक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसका मसल्स बहुत मतलब उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है। ठीक है, बॉडी बनता है, अगर बोला जाए एक व्यक्ति है उसका बॉडी कैसे बहुत बढ़ रहा है ऐसा बोलते हैं ना, तो उस एक किसके कारण होता है, मेलेटोनिन के कारण मेंटेन होता है, क्योंकि उस टाइम ना प्रोटीन रिक्वायरमेंट बॉडी में अधिक बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है। पिगमेंटेशन, अगर ये क्या होता है, मेलेटोनिन क्या करता है, अगर सिक्रेशन ठीक से ना हो पाए तो पिगमेंटेशन मतलब आँख के नीचे काला काला हो जाना है। काला अगर हम लोग किसी बार देखते हैं ना, रात भर पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं, ऐसा मतलब पूरा साइकिल जो है अपना सोने का जो साइकिल हो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, आँख के नीचे में क्या हो जाता है, कालापन आ जाता है, उसी को बोलते हैं पिगमेंटेशन। द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में होता है उसको क्या करता है भी, मतलब मेंटेन करता है, मतलब उसके अगर इसका सिक्रेशन, इसका मेलेटोनिन का सिक्रेशन अगर ठीक से नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक किसमें रोल प्ले करता है, देखो एक पहला कौन सा हार्मोन कर रहा है, मेलेटोनिन कर रहा है। ये क्या रिदम में हेल्प करता है, स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और क्या करता है, पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इतने चीज़ में को रोल प्ले करता है। ठीक है, और देखें अगर हम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाए, क्योंकि हमको एक कदम एनसीईआरटी से बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि हमको थोड़ा एक कदम आगे लेकर चलेंगे तभी कहीं से भी क्वेश्चन हमको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पिनियल ग्लैंड इज प्रोड्यूस द सेरोटोनिन डेरिवेटिव्स मेलेटोनिन। किसका डेरिवेटिव है, जो सेरोटोनिन है, क्या है, सेरोटोनिन है, उसके डेरिवेटिव। ठीक है, मेलेटोनिन किसका डेरिवेटिव है, सेरोटोनिन का। विच इन्फ्लुएंस द सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये इसको किसको इन्फ्लुएंस करता है, सेक्सुअल जो डेवलपमेंट होता है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति रात भर जागता है, मतलब उसका अगर जो हिंदी में बोला जाता है दिनचर्या बोल सकते हैं, वो चेंज हो जाता है, तो जो व्यक्ति होता है उसका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट भी होता है वो भी क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, अगर जो हार्मोन रिलीज होना चाहिए जैसे बॉडी में, वो क्या होता है, रिलीज नहीं हो पाता है। ठीक है,
तो इस सब को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और मेलाटोनिन क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो स्लीप एक साइकिल अभी बता चुका हूँ मैं। रीजनल फंक्शन विच मीन्स मेलाटोनिन हेल्प टू रेगुलेट बॉडी इंटरनल क्लॉक एंड यहीं पर देख लिखा है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम का मतलब मैं बता चुका हूँ कि बॉडी को कब बीपी को लो करना है, अप करना है, किस टाइम रिलैक्स करना है, ठीक, कैसे सोना है, किस टाइम सोना है, रात को सोना है, दिन में जगना है। तो इस प्रकार से होता है ना, तब मेलाटोनिन का सीक्रेशन प्रॉपर होता रहता है। ठीक है, इसी कारण बोलते हैं ना, कहीं कहीं पर अगर किसी जगह ड्यूटी लगता है तो किसी किसी को रात भर जगना होता है और दिन में सोना पड़ता है, रात भर जगना होता है, दिन भर, तो दिन में उसको नींद भी नहीं आता ठीक से। क्यों नहीं आता? क्योंकि उस टाइम मेलाटोनिन का सीक्रेशन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम लाइट होता है। तो लाइट होता है वो क्या कर देता है, जो उसके मेलाटोनिन होता है, मेलाटोनिन का सीक्रेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसका मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होता है। तो उसको व्यक्ति को क्या होता है, सोने की कोशिश तो करता है पर उसको रिलैक्स नहीं मिल पाता। ठीक है, ये हुआ अपना। और उसके बाद देखें, देखो और फंक्शन इसका मतलब देखो कैसा हो रहा है। लाइट आया डे में, लाइट आया और ये कहाँ पर किया, आई के थ्रू किस में पहुँचा, ये एक नर्व होता है SCN। ठीक है, SCN एक नर्व होता है जो आई के थ्रू कहाँ पर जाता है, पीनियल ग्लैंड पर जाता है। और ये क्या करता है पीनियल ग्लैंड को क्या करता है, इनहिबिट करता है। देखो यहाँ पर लिखा है इनहिबिट। ठीक है, तो लाइट आता है आँख के थ्रू कहाँ जाता है, पीनियल ग्लैंड में जाता है, और पीनियल ग्लैंड में जाता है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब इसको इनहिबिट कर रहा है मतलब मेलाटोनिन का जो सीक्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। अब ये इनहिबिट हो गया तो क्या हो जाएगा, अब जो बॉडी का जो भी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर इस कंडीशन में देखें, डार्क कंडीशन क्या होता है, मतलब नाइट का कंडीशन बोले, तो इसको क्या करता है, आँख में जाता है वो, मतलब डार्क में क्या होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, किसको, पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जिसके कारण मेलाटोनिन का सीक्रेशन क्या होता है, जिसके कारण बॉडी में जो भी फंक्शन जो चल रहा है, रिदमिक सिस्टम है, वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपना आज का ये टॉपिक क्या था, अपना पीनियल ग्लैंड, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार आप लोगों को क्विक फैक्ट रिवीजन देखो कहाँ पर पाया जाता है, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पीनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, देखो डॉर्सल साइड पर दिखाया था, ये है। ठीक है, उसके बाद ये है अपना NCERT का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको।